दोस्तों हो सकता है आप ऑफलाइन काम करना पसंद करते होंगे या फिर आप ऑनलाइन काम करना पसंद करते होंगे या फिर ये भी हो सकता है कि आप जॉब करना पसंद करते होंगे या फिर आप फ्रीलांसिंग करना पसंद करते होंगे। गाइज अगर इनमें से कोई भी केस हो आपको एक स्किल डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए आज का ये वीडियो यहां पर मैं आपको 7 मोस्ट हाई पेइंग स्किल्स बताने वाला हूं। इनमें से अगर कोई एक स्किल भी अगर आपने कर लिया ना तो गाइज आपका करियर बन सकता है। तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है और किसी भी स्किल को अगर आप करना चाहते हो तो उस स्किल को सीखने के लिए जो भी रिसोर्सेस चाहिए सब कुछ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे टूल्स बताऊंगा, हर एक चीज यहां पर कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई डाउट ना रह जाए। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशनल होगा अगर आप बहुत ध्यान से इस चीज को समझते हो तो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा अच्छी तरीके से समझाने की और मैं आपको सारे रिसोर्सेस बताऊंगा, सारे रिसोर्सेस दूंगा ताकि आप इस वीडियो को देख के इसमें से मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओ। ठीक है, तो हम मेनली यहां पर बात कर रहे हैं 7 सबसे ज्यादा पे करने वाले स्किल्स की, यानी कि 7 हाई पेइंग स्किल्स की। ठीक है, अब एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्किल्स है वो और स्किल्स का कहां आप यूज कर सकते हो, कैसे आपको काम मिलेगा और कौन कौन से टूल्स है और कहां से आप ये सब चीजें सीख सकते हो। तो गाइज यहां पर सब कुछ कवर करूंगा इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है शायद, बट हाँ बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आज के डेट में फ्रीलांसिंग कर लो भले ही या फिर कुछ भी काम कर लो, है ना, काम बहुत है। ठीक है, दुनिया में काम बहुत है लेकिन उस काम तक कैसे पहुंचना है ये हमें नहीं पता और कौन से काम में कितना पैसा मिलता है ये हमें नहीं पता। और अगर मान लो कहीं ज्यादा पैसा मिलता है वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो इन सब चीजों की वजह से लोग रुके हुए हैं। तो यहां पर आपको जो सबसे पहला काम आता है जिसमें आप नाम सुना होगा आपने, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, जो आपका सबसे बढ़िया जो स्किल है ना, जो कि आज के डेट में अगर आपको पता है, अगर आप यूज कर सकते हो, आपने प्रॉम्प्ट कभी बनाया है, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करना आपको ठीक ठाक भी आता है तो आप इससे पैसा कमा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड भी आपने बहुत ज्यादा सुना होगा तो आपको ऐसा लगता होगा कि यार क्या ही यार प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में ऐसा क्या ही कर लेंगे कि मतलब इससे हमें पैसा मिल जाएगा। देखो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से आज की डेट में आप क्या नहीं कर सकते, आपको इस तरीके से सोचना चाहिए क्योंकि आज की डेट में एक प्रॉम्प्ट देकर बड़े से बड़े काम हो जाता है। इसीलिए आप सोचो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने 3-3 4-4 एम्प्लॉइज को ऐसे निकाल रहे जैसे मतलब इन 4,000 सॉरी 3-3 4-4 हजार एम्प्लॉयज को ऐसे निकाल रहे जैसे इन 4,000 एम्प्लॉयज को पिछले कुछ सालों से खाली बिठा रखा हूं। मतलब उनकी जरूरत नहीं, मतलब सोचो एक कंपनी से 4,000 एम्प्लॉयज निकल रहे हैं, एक साथ उनको निकाल दिया जाता है। तो सोचो ये 4,000 एम्प्लॉयज का काम कौन करेगा? एआई करेगा। और एआई कैसे काम करता है? प्रॉम्प्ट से काम करता है। तो यार इस चीज को जितना जल्दी समझ लोगे ना बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं ना ऐसा इंसान था जिसको एआई पसंद ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही कैटेगरी के जो लोग हैं वो विकसित हो और वो है इंसान। है ना, मैं ऐसी थिंकिंग रखता हूं। इंसान को भगवान ने बुद्धि जो है ना, दिमाग, वो सिर्फ इंसान को दी थी। अब भगवान अगर चाहते हैं तो कोई एआई भी बना सकते थे, है ना, लेकिन उन्होंने एक इंसान बनाया और बहुत सारे जानवर बनाए, बहुत सारी चीजें बनाई इस दुनिया में, लेकिन दिमाग सिर्फ इंसान को दिया। मतलब इसका मतलब ये कि भगवान भी ये चाहते थे कि इंसान को ही इवॉल्व होना चाहिए, बाकी किसी चीज को नहीं। लेकिन हम इंसानों ने क्या किया, आलसी होने की वजह से एआई को बना दिया। अब एआई के पास दिमाग है ना, वो हर वो चीज कर रहा है या फिर उससे ज्यादा बढ़िया कर रहा है जो इंसान कर सकता है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। ठीक है, बट जितना जल्दी इसका फायदा हम उठा लेंगे हम सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, अब देखते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको सीखना कैसे है। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं स्किल शेयर का, जहां पर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ही नहीं, जो भी स्किल्स के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं ना, सारे स्किल्स सीखने को मिल जाएंगे। तो स्किल शेयर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली जाओ वहां पर अपना मेंबरशिप लो और मेरे लिंक के थ्रू जाओगे आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। मेंबरशिप लो, दुनिया उसमें जितने भी कोर्स है ना, दुनिया भर के कोर्स है, सब कुछ आपके लिए फ्री हो जाएगा एक मेंबरशिप लेने से। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया डील है। आप कोई भी स्किल अगर सीखना चाहते हो तो वहां से सीख सकते हो। अभी तक 157 लोगों ने मेरे लिंक के थ्रू मेंबरशिप लिया है और खुशी भी होती है कि मैंने 157 लोगों को कुछ सीखने की तरफ मोटिवेट किया है और बुरा भी लगता है कि सिर्फ 157 लोगों को ही मैं मोटिवेट कर पाया, है ना। चलो देखते हैं क्या होता है। ये मेरा चौथा वीडियो है जिसके ऊपर मैं, जहां पर मैं स्किल शेयर के बारे में कुछ मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, 3 वीडियो से मैंने 157 लोगों को कुछ सीखने की तरफ मोटिवेट किया है। तो देखते हैं इस चौथे वीडियो के बाद क्या रिजल्ट निकलता है। ओके,
तो अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से आप क्या कर सकते हो, ठीक है, मैं बताता हूं अभी आपको। देखो फाइवर में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को लेकर बहुत काम है, मतलब अगर आप फाइवर में जाते हो तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की बहुत डिमांड है वहां पे, ठीक है। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि यार फाइवर में आप जाओगे, आप वहां पे क्लाइंट मिलेगा, ये सब तो बहुत लंबा काम है, डायरेक्ट पैसा कैसे मिलेगा ये बताओ, ठीक है। तो डायरेक्ट पैसा मिलेगा आपको यहां से प्रॉम्प्ट बेस। अगर आपको अच्छा प्रॉम्प्ट बनाना आता है, ऐसे प्रॉम्प्ट बना सकते हो आप जिसकी लोगों को जरूरत है, तो यहां पर उन प्रॉम्प्ट को डालो और बेचो। और सिर्फ एक प्रॉम्प्ट भी बेच सकते हो आप, कॉम्बो भी बना सकते हो, मतलब आपको एक ही काम कराने के लिए 100-200 प्रॉम्प्ट आप बनाकर रख दो, 100-200 प्रॉम्प्ट का एक पूरा एक पैकेज आप बेच सकते हो, वो भी कर सकते हो प्रॉम्प्ट बेस में। तो सिंपली आओ यहां पर, आप फ्री में अपना जो है लिस्टिंग कर सकते हो अपने प्रॉम्प्ट की, जैसे हम फ्लिपकार्ट वगैरह पे हम कपड़े वगैरह बेच सकते हो ना, वैसे यहां पर आप प्रॉम्प्ट बेच सकते हो, है ना। अब दूसरा एक प्लेटफॉर्म है प्रॉम्प्ट हीरो। यहां से आप प्रॉम्प्ट बनाना सीख सकते हो। एग्जैक्टली यहां पर कोई बैठ के आपको सिखाएगा नहीं, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रॉम्प्ट्स बनते कैसे। थोड़ा टाइम यहां पर आपको जो स्पेंड करना पड़ेगा, जैसे नैनो बनाना है, सोरा है, वीओ है, चैट जीपीटी इमेज है, मिड जर्नी है, ऐसे बहुत सारे, परप्लेक्सिटी, ये सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा। तो इन सब पे अगर जाओगे ना, तो आपको जैसे कि अगर कोई प्रॉम्प्ट आपको क्रिएट कराना होगा, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ये इमेज आपको क्रिएट करवाना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो एक रेगिस्तान है और वहां पर एक लड़की चल रही है और उसके पीछे सैटर्न है, ठीक है, जो ग्रह हमारा शनि, जिसको हम शनि ग्रह बोलते हैं, वो ग्रह इसके पीछे है। तो ये प्रॉम्प्ट कैसे बनाया गया? अल्ट्रा रियलिस्टिक पोर्ट्रेट HD 8K हाई डेफिनेशन रिच इन प्रोफेशनल फोटोग्राफिक डिटेल एंड हाइपर रियलिस्टिक टेक्सचर्स, फोटोग्राफ ऑफ ए स्लेंडर फेयर स्किन्ड वुमन विथ डार्क long hair wearing an oversized white sweater, barefoot, beautiful feet, 5 toes to 4 feet, walk in a desert with a big planet in the sky। अभी इसने एग्जैक्टली ये नहीं बोला कि कौन सा प्लैनेट होना चाहिए, इसने सैटर्न ले लिया। ऑब्वियसली बात है, सैटर्न ही एक प्लैनेट है जिसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्योंकि उसके पास एक रिंग है तो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगता है। तो बहुत ही अच्छा सा एक इमेज इसने बनाकर दे दिया। अब सोचो मैं अगर एक प्रॉम्प्ट बनाता तो क्या ये सब चीजें लिखता? नहीं लिखता। और अगर मैं ये सब चीजें नहीं लिखता तो बात यह है कि इतना बढ़िया इमेज बनेगा भी नहीं। तो इस तरीके के आइडियाज आपको, अल्ट्रा रियलिस्टिक पोर्ट्रेट चाहिए, ठीक है, अल्ट्रा रियलिस्टिक पोर्ट्रेट, एक ये वर्ड मिल गया, HD 8K हाई डेफिनेशन रिच इन प्रोफेशनल फोटोग्राफिक डिटेल। इस तरह के वर्ड्स अगर आप जब लिखते हो ना अपने प्रॉम्प्ट के अंदर, तब जाके उस प्रॉम्प्ट के अंदर इंपैक्ट बढ़ता है, ठीक है। तो ये सब आइडिया आपको यहां पर मिलेगा। थोड़ा सा और आपको अलग अलग प्रॉम्प्ट्स यहां पर चेक करने पड़ेंगे, जैसे अगर ये देख लो, पोर्ट्रेट ऑफ ए मेटल गिटार, ठीक है। तो ये जो है ना, मेटल गिटार फॉर हीरो स्केलेटन फेस विथ लेदर क्लॉथ्स एंड वेरी लॉन्ग हेयर, ठीक है। तो इस तरीके से एक काफी अच्छा सा एक इमेज यहां पर क्रिएट किया, हालांकि प्रॉम्प्ट बहुत छोटा है बट इमेज बहुत तगड़ा बना है। तो ये पोर्ट्रेट, तो ये पोर्ट्रेट जो चीज होती है, अब ये सब चीजें आपको यहां पर जो है ये आइडिया आपके दिमाग में लाना चाहिए। और कहां से आएगा? आप कहीं ना कहीं सुनोगे, देखोगे, तभी तो आपको ऐसा आइडिया, तो वो उसके लिए आप प्रॉम्प्ट हीरो का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं, ये तो हो गया हमारा पहला स्किल जिसमें पैसा बहुत मिलता है। आप भले फाइवर पे काम कर लो, आप भले प्रॉम्प्ट बेचो, जो प्राइस में बेचना है ना उस प्राइस में आप बेच सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्किल की तरफ, तो वो है AI वीडियो जनरेशन। अब इसके बारे में हम डायरेक्टली बात करते हैं। AI वीडियो जनरेशन के बारे में घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो देख लेना, पिक्टोरी AI ट्यूटोरियल। पिक्टोरी एक ऐसा टूल है जो कि AI से पूरा, मतलब कंप्लीटली AI से चलता है। आप इसको जिस तरह का वीडियो बनाने को बोलोगे ना, उस तरह का वीडियो आपको बनाकर दे देगा, ठीक है। भले ही अब आप इसका यूज करके कंटेंट बनाओ, दूसरों के लिए बनाओ, एफिलिएट मार्केटिंग करो, जो करना चाहे कर सकते हो, बस आप इस पिक्टोरी नाम के इस टूल को सीख लो। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको 28 मिनट का वीडियो है, इसमें मैंने पिक्टोरी यूज करना आपको सिखाया, तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। AI वीडियो बनाने के लिए ये टूल परफेक्ट है, ठीक है। जनरेटिव वीडियोस बनाना है तो आप इन वीडियो का यूज कर सकते हो। तो मैं इन वीडियो का डिस्काउंट लिंक, पिक्टोरी का डिस्काउंट लिंक, दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हालांकि दोनों पेड टूल्स है, ठीक है। अगर आपको इसका बेस्ट मतलब आउटकम चाहिए तो आपको जो है पेड टूल्स यूज करना पड़ेगा। दोनों का डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इस वीडियो को देख लो, सीख लो। पिक्टोरी यार खरीदना तो पड़ेगा, है ना, फ्री कुछ नहीं है ना। तो अगर आप किसी के लिए कुछ काम करके दोगे, क्या फ्री टूल से काम करके दोगे? और फ्री टूल का क्या हुआ काम, क्या उनको पसंद आएगा तो वो आपको क्या पैसा देंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं सीधा प्रैक्टिकल बात करूंगा यहां पर। पिक्टोरी AI है, महीने के कुछ 20 या 25 डॉलर उसका पेमेंट रहता है, वो आपको करना पड़ेगा। और आपको वहां पर वीडियो बनाने के लिए अच्छा खासा क्रेडिट मिल जाता है, उससे आप लोगों को वीडियो बनाकर दे सकते हो। और $20 देके आप जितना चाहे उतना डॉलर कमा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना अच्छा वीडियो बना पाते हो और कितना अच्छे तरीके से आप पिक्टोरी का यूज कर सकते हो। और पिक्टोरी का यूज करना लकीली बहुत ईजी है।
कोई भी बना सकता है, ठीक है। और आज के डेट में क्योंकि चैट जीपीटी है तो आपको वीडियो का स्क्रिप्ट मिल जाएगा, सब कुछ चैट जीपीटी से मिल जाएगा। तो उसका यूज करके कैसे बनाते हैं इस वीडियो में मैंने सिखाया, उस वीडियो को देख लेना, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले वाले में, जिसके अंदर हम बात करेंगे नोशन। अब नोशन क्या है, देखो अभी मान लो कि मानना क्या, मैं एक यूट्यूबर ही हूं और मुझे अगले 30 दिन के लिए हर रोज 2-2 वीडियो पब्लिश करना है। मैंने कुछ आइडियाज वगैरह निकाल के रख लिए, मैंने अपना टाइम वगैरह मन में सोच के रख लिया और मैं अगले दिन सुबह उठ के सब भूल गया, ठीक है। तो अब मेरा जो पूरा अगले 1 महीने का शेड्यूल है ना, उसको एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए नोशन टूल का यूज कर सकते हैं। मैंने नोशन के ऊपर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया हुआ, 28 मिनट का वीडियो है, इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। नोशन का कंप्लीट ट्यूटोरियल है, इसके अंदर फ्री में सीख सकते हो आप नोशन, ठीक है। पिक्टोरी है सीखना है, फ्री में सीख सकते हो। यहाँ पे स्किल शेयर का मेंबरशिप लेने की भी जरूरत नहीं है, इन वीडियोस को देखोगे तो आप फ्री में सीख सकते हो, ठीक है। तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है कि आपको, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग थोड़ा सा लंबा चौड़ा काम हो सकता है, लेकिन ये दोनों इतना लंबा चौड़ा काम नहीं, बस ये एक वीडियो देख लो आपको सब कुछ आ जाएगा, ओके। अब एक चीज जरूर है, जब आप नोशन सीखते हो तो आपको साथ में ज़ैपियर भी सीख लेना चाहिए। ज़ैपियर बहुत कमाल की चीज है, कभी देखना ज़ैपियर एग्जैक्टली क्या है। ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट करता है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट कर देता है। मतलब आप एक पोस्ट बनाओगे वर्डप्रेस पे, वो पोस्ट ऑटोमेटिकली आपके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह पर ऑटोमेटिकली एक पोस्ट बनकर क्रिएट हो जाएंगे। मतलब कनेक्टेड है, ठीक है। ये कनेक्ट करने का काम करता है, तो ये नोशन और ये दोनों मिलकर बहुत कमाल की चीज कर सकता है, ठीक है। तो नोशन से आप करोगे क्या, मेरे जैसे यूट्यूबर्स हो सकते हैं, कोई कॉलेज हो सकता है। जैसे कॉलेज में क्या होता है, कितनी सारी चीजें होती है, कॉलेज स्टार्ट होता है तो वो जो डेट है, उधर जो भी फंक्शंस होंगे, जो सारी चीजें होंगी, सारा अरेंजमेंट क्या रहेगा, सारी चीजें वो नोशन के अंदर प्लान होगा। उसके बाद जो हमारा एकेडमिक पूरा ईयर चलेगा, कब हमारे इंटरनल्स होंगे, कब प्रैक्टिकल्स होंगे, कब मेन एग्जाम्स होंगे, कब इंप्रूवमेंट एग्जाम्स होंगे, और कब जो है हमारे स्पोर्ट्स डे होंगे, कब एनुअल फंक्शन होगा, वैसे कब जो है हमारे जो फ्रेशर पार्टी होगी, कब फेयरवेल पार्टीज होगी, कब कार्निवल्स होंगे। ये सारी चीजें जो होंगे ना, उसको कौन ऑर्गेनाइज करेगा, कितने दिनों में ऑर्गेनाइज करना है, कब एग्जाम्स आने वाले, कितना गैप रखना है, ये सब कुछ जो है नोशन के अंदर प्लान किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही कमाल का टूल है, इसको आपको सीखना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो आप दुनिया भर के इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकते हो, जो कि कोई कंपटीशन ही नहीं है ना। और इसके साथ में ज़ैपियर अगर इंटीग्रेट करना अगर आपको आ गया तो कमाल ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी सीख लेना। अब जो नेक्स्ट काम हमारा आता है वो है ग्रांट प्रपोजल राइटिंग। अब ग्रांट एक्चुअल में होता है क्या, ग्रांट प्रपोजल क्या होता है, जैसे कि जो हमारी सरकार होती है वो कुछ ना कुछ ग्रांट निकालती रहती है। तो अब हमारा मान लो कि कोई एनजीओ वगैरह कोई ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, जिनको वो ग्रांट चाहिए, तो उसके लिए हमें एक प्रपोजल लेटर भेजना पड़ता है, और वो प्रपोजल लेटर इतना क्लियर होना चाहिए कि मतलब कन्विंसिंग होना चाहिए। उस प्रपोजल लेटर में ऐसा कि हम उस लायक है, हम ये काम करते हैं और हमारे लिए चीज जरूरी है और हम उस लायक है, ये चीज क्लियर कर पाए, ऐसा एक प्रपोजल राइटिंग आपको करना पड़ेगा। तो वो कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आपको अच्छा खासा आपका ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, अच्छा खासा इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर है तो आप खाली मत बैठो मेरे भाई, आप छोटे मोटे कंपनीज के लिए 10-20 हजार रुपए में ये कंटेंट राइटिंग के चक्कर में मत फंसो। ये करो, आपको बहुत पैसा मिलेगा। कोई कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल कंपटीशन नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों को रिक्वायरमेंट है ना, जो जुगाड़ कर रहे हैं, उनको एक सीधा सीधा तरीका नहीं मिल रहा, लोग जुगाड़ कर रहे हैं इस चीज को करने के लिए। तो उनको जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा, आप जैसा कोई एक्सपर्ट मिल जाएगा जो कि वो उनके उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करके दे सकता है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा ग्रांट कहां है, कहां मिलेगा? तो ये 2 प्लेटफॉर्म है, ग्रांट वॉच और दूसरा होगा इंस्ट्रूमेंटल। ये दोनों जगहों पर आप जो है ग्रांट को ढूंढ सकते हो, एआई ग्रांट फाइंडर टूल, ठीक है। ये भी एआई इंटीग्रेटेड है, तो यहां पर आपको ग्रांट ढूंढ सकते हो आप, ठीक है, वो कर सकते हो। और आपको लिखने में हेल्प करेगा ग्रामरली, ठीक है। तो ग्रामरली क्या है कि अगर मान लो आपको ग्रामर आता भी है, फिर भी अगर आपसे कोई गलती हो जाए, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, तो वो सारी चीजों में आपको हेल्प करेगा। और मान लो कि आपको ग्रामर नहीं भी आता है, तो भी ये आपके लिए ग्रामर डेवलप कर देगा। आप गलत इंग्लिश में लिख दोगे ना, तो ये आपका स्पेलिंग भी ठीक कर देगा, आपको ग्रामर भी ठीक कर देगा। कभी ट्राई करके देखना, कमाल का टूल है यार, कमाल का टूल, मजा आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉपी राइटिंग। अगर आपको कॉपी राइटिंग सीखना है तो ऑब्वियसली आपको स्किल शेयर पे जाना चाहिए। स्किल शेयर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वो एक डिस्काउंट लिंक है, आप स्किल शेयर का मेंबरशिप ले लो और वहां से कॉपी राइटिंग सीख लो। कॉपी राइटिंग अगर आपको आ गया ना, तो आप दुनिया की कोई भी चीज बेच सकते हो। आपको कोई भी इंसान कुछ भी पकड़ा देगा ना, आप उसको बेच दोगे कॉपी राइटिंग के मदद से, ठीक है। तो कभी इस चीज के बारे में थोड़ा सा सोचना। कॉपी राइटिंग एग्जैक्टली करता क्या है, होता क्या है, देखो एक लाइन है जो आप
यूं ही लिख देते हो, और एक लाइन है जो आप कॉपीराइटिंग के स्किल के साथ लिखते हो। दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है, ठीक है। देखो जैसे कि ये देखो, कॉपीराइटिंग द स्किल दैट पावर्स द इंटरनेट, ये जो है ना, इंटरनेट को जो ताकत देता है ना, उस स्किल का नाम है कॉपीराइटिंग। इसके बिना इंटरनेट में कोई भी चीज पर कोई भी क्लिक नहीं करेगा, ठीक है। व्हाट इज कॉपीराइटिंग, हाउ टू स्टार्ट, बेस्ट टिप्स, ठीक है। ये कॉपीराइटिंग 101, हाउ टू क्राफ्ट कंपेलिंग कॉपी, 7 फंडामेंटल्स यू नीड टू नो। ये जो भी टाइटल लिखा है ना, इनमें से जो भी टाइटल यहां पर रैंक कर रहे हैं, इन सब रैंक करने का सबसे बड़ा जो इनका रीजन है ना, वो है इनकी कॉपीराइटिंग स्किल्स की वजह से, ठीक है। जैसे कि हम कभी अखबारों में पढ़ते हैं, तो अखबारों में हमें उस न्यूज की तरफ हमें अट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या लिखा जाता है, क्या ये XYZ बंदा कैदी है, और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन मार्क लग जाता है ना, वो कोई ध्यान नहीं देता। उससे पहले लिखी हुई जो लाइन होती है ना, वो इतना ज्यादा चुभने वाली लाइन होती है कि हमें ऐसा लगता है कि यार जानना चाहिए, तो वो अट्रैक्ट करो। एक तरह से क्लिकबेट जो कहते हैं ना, हम यूं भी कह सकते हैं, अगर आपको आइडिया नहीं है कॉपीराइटिंग में तो क्लिकबेट भी कह सकते हैं हम इसको। तो कॉपीराइटिंग सीखना है तो गाइस, स्किल शेयर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पर जाकर उसको मेंबरशिप लेकर आप कॉपीराइटिंग करना सीख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही एक कमाल का स्किल है। अब इसके बाद आता है UI UX डिजाइनिंग। अब देखो UI UX डिजाइनिंग एक बहुत कमाल की चीज होती है। अगर आप कोई एप्लीकेशन या फिर कोई भी एक प्रोडक्ट, दुनिया में कोई भी एक प्रोडक्ट आप बनाते हो, ठीक है, तो अगर उसका यूजर इंटरफेस अच्छा होता है और यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होता है, UI का मतलब होता है यूजर इंटरफेस और UX का मतलब होता है यूजर एक्सपीरियंस, अगर ये दोनों चीजें अच्छी हुई तो वो चीज तो 100% हिट कर जाएगी, ठीक है। तो मतलब आप अगर एक ऐसे वेबसाइट पे जाते हो जो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है और इतना ज्यादा क्लियर है, और आपको ऐसा लगता है कि यार सब बढ़िया है यार इस वेबसाइट पे, तो ठीक है, तो एक बार देखिए अगर आपको सब समझ में आ गया तो इसका मतलब है कि उसका यूजर इंटरफेस बहुत क्लियर है, और जैसे जैसे आप उसको यूज करोगे आप कहीं भी अगर अटकोगे नहीं ना, इसका मतलब है कि उसका यूजर एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। तो इस तरीके के एप्लीकेशन, इस तरीके के वेबसाइट्स और ये सारी चीजें कर बनाने का जो काम करते हैं, जो कुछ टूल्स होते हैं, जिसका नाम है, एक है फिग्मा, ठीक है। फिग्मा सबसे इस पूरे मतलब यूजर UI UX के फील्ड में जो सबसे बड़ा राजा है ना, वो है फिग्मा। इससे बढ़िया काम कोई नहीं करता। और एक और ऑप्शन है आपके पास, UIZ। तो ये जो टूल है ना, इसका यूज करके आप इसको सीख लो, इन दोनों टूल्स को देखो, है ना। इनको सीखने के लिए आपको अगेन स्किल शेयर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो स्किल शेयर पे जाके कोर्स कर लेना। इस सारे कोर्स, मतलब एक मेंबरशिप लो, ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हो, ठीक है। तो कोर्स कर लेना, आपको आ जाएगा कि UI UX कैसे अच्छा करते, कैसे UI UX डिजाइनर आप बन सकते हो, ठीक है। टाइम तो लगेगा, है ना, 5-6 महीने आपको सीखने में लगेंगे, उसके बाद आप काम करना शुरू करो। जैसे हमने कुछ 12-15 साल स्कूल में बिता दिए, 3-4 साल हमने कॉलेज में बिता दिए, कभी शिकायत की क्या? नहीं की ना, किसी को शिकायत किया क्या हमने? तो क्या 5-6 महीने एक्चुअल में एक स्किल सीखने के लिए नहीं बिता सकते? सोचने की बात है ना। तो सोचो, और जल्दी सोचो और अपना एक्शन लो, ठीक है। सोचने में कम टाइम लगाओ, एक्शन लेने में ज्यादा टाइम लगाओ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके अपना कोर्स आज के आज ज्वाइन करो, ठीक है। अभी इसके बाद आता है मेरा सबसे फेवरेट स्किल, डिजिटल मार्केटिंग। अब ये सुन के आप लोगों को लग रहा होगा यार ये क्या बकवास है ना। डिजिटल मार्केटिंग तो इतना ज्यादा कंपटीशन है यहाँ पर, हर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है, हर कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, इतना कंपटीशन है, प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे हैं, मारामारी हो रही है प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। और जब मिल भी जाते हैं ज्यादा पैसा नहीं मिलता है। ये सब चीजें आपके दिमाग में चल रही होगी, लेकिन गाइस डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जिसके बिना दुनिया अब नहीं चल सकती है ना। किसी भी हालत में दुनिया डिजिटल मार्केटिंग के बिना नहीं चल सकती। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। अगर मैं बात करूं, एक हो गया अगर SEO, ठीक है, और जिसका मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। और इसके अलावा आता है एक SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। अब एक होता है SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अब इसके बाद अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में अंदर जाते हो तो यहां पर आपको बहुत सारे, जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग। इसके अलावा आप अगर और ज्यादा डीप में जाते हो तो आपको और भी कहीं सारे जो है यहाँ पर स्नैपचैट मार्केटिंग, ऐसे बहुत सारी चीजें निकल कर आती है। फिर आता है हमारा वीडियो मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, कॉन्टेंट मार्केटिंग। अब कॉन्टेंट मार्केटिंग के अंदर जाओगे तो वीडियो है, ऑडियो है, टेक्स्ट है, पॉडकास्ट है, PPT है, PDF है, ई बुक्स है, ऐसे ना जाने बहुत सारी चीजें और निकल कर आ जाए कंटेंट मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। अब कंटेंट मार्केटिंग के अंदर आप जाओगे तो आपको ये हर एक जो वीडियो है, ऑडियो है, टेक्स्ट है, इन सब के अंदर आपको 3-4 चीजें और निकल कर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये एक ऐसा फील्ड है जो कि कभी मतलब खत्म नहीं हो सकता। और अब तो इस फील्ड के साथ AI भी आ गया है, तो AI के आते ही ये फील्ड और ज्यादा जो है एक्सपैंड हो चुका है। तो गाइस कहने का मतलब ये है ना, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, SEO के अंदर सिर्फ कीवर्ड रिसर्च भी आपने सीख लिया ना,
तो भी आपकी जिंदगी बन जाएगी। ठीक है, तो बस वही आपको करना है। और कीवर्ड रिसर्च मैंने बहुत सारे वीडियोस में सिखाया और बहुत ही ज्यादा डिटेल में सिखाया हुआ है, अलग अलग टूल्स का यूज करके सिखाया हुआ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, देखो चैनल पे कि कौन कौन से वीडियो है। तो कीवर्ड रिसर्च वाले आपको बहुत सारे वीडियोस वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो उन वीडियोस को देखो, समझो और अपना स्किल डेवलप करो। अगर आपको फ्री में सीखना है, अगर आपको पेड में सीखना है, तो स्किल शेयर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और भी ज्यादा बेटर आपको स्किल शेयर में सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि स्किल शेयर में आपको कंप्लीट कोर्स मिले। मेरा खुद का कोई कोर्स नहीं है, मैंने अभी तक कोई कोर्स नहीं बनाया है। ठीक है, तो स्किल शेयर का मैं आपको जो डिस्काउंट लिंक दूं, क्योंकि मैं काफी टाइम से स्किल शेयर यूज कर रहा हूं, तो मुझे जो है डिस्काउंट लिंक मिला हुआ है, तो मैं उस डिस्काउंट लिंक का यूज करके बाय करता हूं, तो मुझे भी डिस्काउंट मिलता है और मैं आपको भी दे रहा हूं, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो गाइस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारे रिसोर्सेज दे दूंगा, जैसे कि हो गया, पहला तो मैं आपको एक पिक्टोरी एआई के ट्यूटोरियल का वीडियो दे दूंगा। दूसरा, मैं ये नोशन ट्यूटोरियल का वीडियो दे दूंगा। मैं आपको जो है यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्किल शेयर का डिस्काउंट लिंक दे दूंगा। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड अगर कुछ वीडियो का मुझे जो है लिंक अगर मैं याद रहा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी चैनल पे सब कुछ है यार, है ना। आप आराम से बैठकर सीखो और अपने स्किल्स को डेवलप करो और काम करना शुरू करो। पैसा हर जगह, लपेटना आना चाहिए। ठीक है, तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करके पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर आपको 2 और वीडियोस मिलेंगे। अगर आप इन वीडियोस को देखते हो तो आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।